कांग्रेस ने यानी इंडिया गठबंधन ने एक ही दिन में बीजेपी को 5 बड़े झटके दिए हैं और वहां के जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपी में दानिश अली इंडिया में शामिल हो गए, तो इसके पीछे की क्या राजनीति है और अब कांग्रेस को कैसे फायदा होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी जम्मू कश्मीर में बीजेपी टूट गई और वहां के नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तीसरा, झारखंड में भी एक बड़े बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, सब एक ही दिन में। चौथा, बिहार में बाहुबली पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में जाकर। ये अचानक से हुआ कि राहुल गांधी के हो गए पप्पू यादव। और पांचवा, राजस्थान में वसुंधरा गुट में बगावत चल रही है और वहां के नेता जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो बीएसपी के सांसद थे दानिश अली, जिसको मायावती ने निकाल दिया था, वो अब फाइनली राहुल गांधी के साथ आ गए। देखिए, सबको ये लग रहा था क्योंकि राहुल गांधी और दानिश अली की नज़दीकियां पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब देखिए कि वो कैसे फाइनली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अब कांग्रेस उनको कहां से उतारेगी। यूपी के अमरोहा में बसपा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली में पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में शामिल कराया। दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बना सकती है। दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा यानी मायावती ने पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। दरअसल दानिश अली की कांग्रेस से नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी, इसी के चलते उन्हें बसपा से निलंबित किया गया था। दानिश अली उस वक्त चर्चा में आए थे जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश बिधूरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। कांग्रेस ने मांग की थी कि बिधूरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने दानिश अली से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और तब से राहुल गांधी और दानिश अली की दोस्तियों की खबर हर जगह हेडलाइन में आने लगी और दानिश अली भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए। अब दूसरा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से खबर आई कि बीजेपी नेता लाल सिंह अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये देखिए विजुअल्स। बीजेपी को एक और झटका लगा जब नेता लाल सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। लाल सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता भी वहां मौजूद रहे। अब तीसरा आ जाते हैं झारखंड में। झारखंड में आपको पता होगा कि हाल ही में हेमंत सोरेन की बुआ जाकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये बदला ले लिया है कि अब झारखंड में एक बड़े बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए वो कौन है। झारखंड में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा जब जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता टेकलाल महतो ने झारखंड को संवारने का सपना देखा था, जिसे पूरे करने के संकल्प के साथ मैं बीजेपी में शामिल हो गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने अपने पिता के सपनों को उस दल में नहीं पाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से झारखंड की जनता में उनके प्रति रुझान बढ़ा है। झारखंड में अपने पिता के सपनों को पूरा करने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। और चौथा है कि बिहार में या पूरे देश में बाहुबली पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है। 5 बार के सांसद रह चुके हैं और अब फाइनली उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। ये विजुअल्स देखिए। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। इस सियासी घटनाक्रम से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार इंचार्ज मोहन प्रकाश ने उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक मुलाकात के लिए उनको बुलाया। बताया ये भी जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात की जानकारी अखिलेश प्रसाद सिंह को पहले से नहीं थी। वे पहले भी इस बात का विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पप्पू यादव एक कद्दावर नेता हैं। वे आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, नीतियों और दिशा में प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। ये विलय साधारण नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि आज से मैं आजीवन कांग्रेस के साथ हूँ। देश के भविष्य राहुल
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। युवा, किसान, महिला, वंचित समाज को न्याय दिलाना मेरा संकल्प है। पप्पू यादव, जिनका असली नाम राजेश रंजन है, पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हो सकते हैं। वे लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लालू यादव से मीटिंग के बाद पप्पू यादव बुधवार की सुबह दिल्ली में आ गए थे। उन्होंने दिल्ली आने के बाद कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं बिहार में अब जो ये इंडिया गठबंधन का कुनबा है, जो कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अब पप्पू यादव भी शामिल हो गए हैं, ये बढ़ता जा रहा है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि कुशवाहा को मना लिया गया है, लेकिन पशुपति पारस पे अब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और पांचवा राजस्थान से ये खबर आ रही है कि वसुंधरा गुट में अभी लोकसभा चुनावों से पहले सब कुछ ठीक नहीं है और वहाँ के एक बड़े नेता कांग्रेस में जाकर शामिल हो सकते हैं। मैं आपका उनको ट्वीट भी दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने अपने बायो से मोदी का परिवार हटा लिया। नाम है उनका प्रहलाद गुंजल, और कैसे अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। राजस्थान के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, ऐसी सियासी गलियारों में खबरें आ रही हैं और वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। कोटा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट का ऑफर कांग्रेस ने ऑलरेडी दे दिया है। गुंजल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। वे जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उन्होंने एक खुद भी संकेत दिया जब उन्होंने अपने बायो से मोदी का परिवार हटा दिया और उसके बाद ये ऐसा पंक्तियों के साथ एक पोस्ट किया। तो देखिए, एक साथ 5 राज्यों में 5 नए लोग कांग्रेस में आके शामिल हो जाते हैं और अभी राजस्थान में अटकलें चल रही हैं। तो देखिए, कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी सफलता है। और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ कांग्रेस में ही शामिल हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है कि कई लोग जाकर बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। और देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले जब तक सारे उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित नहीं हो जाती है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए